हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नैक का A+ ग्रेड प्राप्त है। आप यहाँ पे 52 सब्जेक्ट्स में 1055 सीट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पे एक ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। और इस यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो क्यों भरना चाहिए, ये आगे हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं। एक तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है, जो कि सुविधा उपलब्ध है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है, डेटा एनालिसिस आप करवा सकते हैं। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। सिनॉप्सिस या फिर एसओपी आप राइट करवा सकते हैं। डिसर्टेशन में अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसमें आप मदद ले सकते हैं। फ्लैग अगर आप चेक एंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसमें भी आप करवा सकते हैं। बाकी पीएचडी पीएक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से पीएचडी पीएक्यू भी डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी अगर आपको सर्विसेज से संबंधित किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये हमारा नंबर दिया गया है 9838 777 808। आप इस पे व्हाट्सएप कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं किसी भी, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को नैक का A ग्रेड प्राप्त है। ये एडमिशन का नोटिस है। इन्फॉर्मेशन ब्रूसर देखेंगे, ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सेशन 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 14 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट जो है 3 जनवरी 2025 है। और इसको मैंने अपने संडे स्पेशल वीडियो में कवर किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे कि इस पे डिटेल्स में वीडियो चाहिए, इसलिए यहाँ पे दोस्तों हम वीडियो डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। और बाकी ये नोट करके पॉइंट मेंशन किया गया कि 3 जनवरी 2025 से पहले फॉर्म आप भर दीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये यहाँ पे होगा, इसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे, फीस की बात करें तो यहाँ पे सामान्य और जो अन्य ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 1,000 रुपये फीस पे करनी है। SC ST EWS और जो भी यहाँ पे PWD के कैंडिडेट्स होंगे उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसी प्रकार की क्वेरी है तो आप यहाँ पे इस ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नीचे आएंगे और बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट जो है आपकी वो मेन कैंपस के लिए, और यहाँ पे इससे जो एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी सीट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो जहाँ पे विश्वविद्यालय परिसर लिखा है इसका मतलब वो मेन कैंपस की सीट्स हैं। और जहाँ पे विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय लिखा है, ये आपकी एफिलेटेड कॉलेज की सीट्स हैं। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट में देखेंगे जहाँ पे महाविद्यालय लिखा रहेगा वहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज, जहाँ पे दोनों लिखा है वहाँ पे दोनों की सीट। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी नहीं दी गई, ये विषय कोड आपके दिए गए हैं तो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम सीट्स एंड जो आपकी टोटल हैं वो हम आपको बता देंगे। सब्जेक्ट्स में बायोटेक्नोलॉजी में आपके 9 सीट्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 12 हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 6 हैं, फाइनेंशियल स्टडीज में 5 हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में कोई सीट नहीं है, अप्लाइड साइकोलॉजी में 7 हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 17 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 10 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी कोई सीट नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी 3 है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में 2 हैं, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में 3 है, नैनो साइंस में आपकी 3 है, रिन्यूएबल एनर्जी में कोई सीट नहीं, फिजिक्स में आपकी 28 है, केमिस्ट्री में 15, मैथमेटिक्स में 72, जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी में 10, लॉ में 8, हिंदी में 76, इंग्लिश में 76, सोशोलॉजी में 48, पॉलिटिकल साइंस में 69, यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में 29, साइकोलॉजी में 18, मिलिट्री साइंस में 50, हिस्ट्री में 9, इकोनॉमिक्स में 75, एजुकेशन में 19, संस्कृत में 62, फिलोसफी में 15, उर्दू में 4, टीचर एंड जो है आपकी एजुकेशन उसमें 44, कॉमर्स में 11, जूलॉजी में 27, बॉटनी में आपकी 56, फिजिकल एजुकेशन में 24, म्यूजिक में 6, होम साइंस में आपकी 2, ज्योग्राफी में 70, एग्रोनॉमी में 5, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में कोई सीट नहीं, प्लांट पैथोलॉजी में 9, इंटोमोलॉजी में 0, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस में 5, हॉर्टिकल्चर में 10, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में 3, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 12, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 4, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2, और ड्राइंग में आप 4 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टोटल आपकी 52 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप यहाँ पे 1055 सीट के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अच्छी खासी सीट्स हैं
इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी को नैक का A+ ग्रेड प्राप्त है। आप अफोर्डेबल प्राइस जो फीस है वो पे करके आप यहाँ पे PhD अपनी कर सकते हैं। इसलिए आपकी ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो जाती है। सीट्स की संख्या इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका जो एडमिशन सिलेक्शन है वो यहाँ पे आपका होगा एक इंटर एग्जाम और एक इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। वहीं पे जिन कैंडिडेट्स के पास कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उनको यहाँ पे इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एग्जाम देने से छूट मिलेगी, तो अगर आप यहाँ पे अस्थायी शिक्षक जो विश्वविद्यालय से संबंध अशासकीय अनुदानित राजकीय कॉलेज में अध्यापन कर रहे हैं उनको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। NRI हैं एग्जाम देने से छूट मिलेगी। या फिर आप यहाँ पे UGC का नेट JRF गेट सीड या फिर आप यहाँ पे GPAT NBHM ये कुछ अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे अगर आप कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी सेकेंड या कैटेगरी थर्ड का आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। यूपी स्लेट क्वालिफाई है आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे अगर आप गेट क्वालिफाई हैं एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप हैं वर्किंग आप हैं एक्सपीरियंस रखते हैं एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे BSc और SC में अगर सूचीबद्ध है उनको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। ये आपका दिया गया है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी जो भी ये यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएँ और बात करें कि किन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ वही है कि मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होंगे और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है सिर्फ यही एलिजिबिलिटी है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे कैंपस में ही होने के ज़्यादा चांस हैं। इसके साथ यहाँ पे इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 50% मार्क्स लाने रहेंगे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं आप जनरल कैटेगरी के हैं उन कैंडिडेट्स को। और जो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर इन कैंडिडेट अगर 45% मार्क्स ले आएंगे तो एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे प्रवेश परीक्षा में 50% क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे और 50% क्वेश्चन जो होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। जो सिलेबस की रहेगी सब्जेक्ट का वो आपका जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है PG लेवल का वही सिलेबस आपका यहाँ रहने वाला है इंटर एग्जाम का। बाकी रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे नीचे अटैच किया गया है तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ के नहीं बाकी अगर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के आप PhD PIQ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिए, वहाँ पे PhD PIQ दिए गए हैं। तो आप ये देख लीजिए एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे लिखित परीक्षा का परिणाम जो वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में आप एक बेहतरीन से प्रपोजल प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे प्रेजेंटेशन के मार्क्स दिए गए हैं वो आगे हम अभी आपको बताएंगे। ये आप यहाँ पे नीचे आएंगे ये देखिए यहाँ पे जो आपके नंबर इंटरव्यू के समय ऐड किए जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट को 70% वेटेज दिया गया है। एकेडमिक इंडेक्स का 10% वेटेज दिया गया है। प्रेजेंटेशन का 10% दिया गया है। तो प्रेजेंटेशन में आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल अगर होगा अच्छा तो यहाँ पे आपको 10% ये मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप उसे अच्छा प्रेजेंट कर ले जाएंगे तो आपको ये भी यहाँ पे 10% मार्क्स मिल जाएंगे। तो बाकी एकेडमिक इंडेक्स में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपके एकेडमिक स्कोर अच्छा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये 30% जो वेटेज है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल या फिर एक अच्छा रिसर्च टॉपिक विथ यहाँ पे PPT लेके जाते हैं तो आप यहाँ पे वजन करके उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप इनमें PPT या फिर रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले लीजिए, हम इसमें आपकी हेल्प करते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे ये पार्ट टाइम PhD के बारे में बताया गया तो आप इसे देख लीजिए अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाह रहे हैं। तो ये रेगुलर PhD के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया, आप इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स PhD से संबंधित दिए गए हैं। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके एग्जाम की ड्यूरेशन की हम बात करें तो एग्जाम जो रहेगी 2 घंटे रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी बताए गए हैं और यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 2 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए मिलेंगे और 2 घंटे आपको सेकेंड पेपर के मिलने वाले क्वेश्चन जो आपके होंगे वो ऑब्जेक्टिव यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए समय दिया गया है 10:30 से 12:30 बजे और द्वितीय पाली आपकी 2 से 4 बजे तक एग्जाम होने वाला है। तो ये समय दिया गया है। एडमिट कार्ड आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजर्वेशन जो रहेगा वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अनुसार रहेगा। ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस दिया गया है तो आप इसे देख लीजिए। इसे आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो ये आपका रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस हो जाता है। बाकी इस नोटिफिकेशन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए, आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है कि उत्तर प्रदेश की। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो आपका जो एडमिशन नोटिफिकेशन हो यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे पीएचडी 2024 प्रवेश है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे पीएचडी ऑनर्स 2022 अप्लीकेबल किया गया है। ये भी आप याद रखिए, पीएचडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है, पीएचडी ऑर्डिनेंस की। जिस भी ऑर्डिनेंस को आपके एडमिशन के समय अप्लीकेबल किया जाएगा, उसी ऑर्डिनेंस के अनुसार आपको अपनी पीएचडी सबमिट करनी रहेगी। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 22 के अनुसार आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ये नोटिफिकेशन दिया गया है, अप्लाई करने का लिंक ये आपका यहाँ पे दिया गया है, क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने आप को और उसके बाद फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे वो लगभग सभी हो गए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये हमारी सर्विसेज हैं, आप किसी भी सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप नंबर ही हमारा दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर लीजिए। आपको यहाँ पे हमारी वेल क्वालिफाइड टीम के द्वारा अफोर्डेबल प्राइस में ये सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो आप लाभ ले सकते हैं। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।